नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि ई से ए का क्या संबंध है। ई जो है ए का क्या लगेगा। देखिए, मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे फीमेल। अब चलिए चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री जो है ए है, तो पुत्री है इसको हम सब वृत्त में रखेंगे, ए हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है बी सी की बेटी है, सी की जो बेटी है बी है, सी की बेटी हो जाएगी बी, यहाँ पे हो जाएगा बी जो है सी की बेटी है। इसके बाद आगे कह रहा है सी डी का भाई है, डी का जो भाई है सी है, डी का भाई सी है। आगे कह रहा है डी ई की माँ है, ई की माँ जो है डी है, तो ई जो है नीचे हो जाएगी। कह रहा है डी ई की माँ है, ई की माँ डी हो गई, माँ है तो इनको वृत्त में रखेंगे। यदि ई पुरुष है, ई जो है पुरुष है, तो इसको वर्ग में रखेंगे। ए का ई से क्या संबंध है। अब हम सबको बताना है कि ए का ई से क्या संबंध है। अब देखिए इसका चित्र जो है बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए ए की माताजी हो जाएंगी बी, और बी के पिताजी हो जाएंगे सी, और सी की बहन हो जाएंगी डी। यहाँ पे कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पे ए जो है इनका भाई हो जाएगा, बी का भाई जो होगा ई होगा भाई, फुफेरा भाई है। और इनके फुफेरे भाई का इनकी बेटी क्या लगेगी, इनकी बेटी जो है भांजी लगेगी, भांजी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए ए की माँ जो है बी हो जाएंगी, और बी के पिता हो जाएंगे सी, और सी की बहन हो जाएगी डी, बी की बुआ लगेंगी डी, बी की बुआ हो जाएंगी डी, ये हो जाएंगी बुआ। और इनकी बुआ का बेटा इनका फुफेरा जो है भाई होगा। अब कह रहा है इनकी बेटी के साथ इनके फुफेरे भाई का क्या संबंध होगा, इनकी भांजी हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांजी। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति को सही दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया है धातु, सोना, चांदी, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम सब बनाएंगे धातु का गोला। धातु के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा धातु, धातु के अंतर्गत सोना भी आता है और चांदी भी आता है। ए हो जाएगा गोल्ड, ए वाला हो जाएगा सिल्वर। धातु के अंतर्गत सोना और चांदी दोनों आता है। इस प्रकार का डायग्राम जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 3 आकृतियां दी गई हैं जो स्नातकों, स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को प्रदर्शित करती हैं। कौन सा भाग प्रदर्शित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। स्नातकोत्तर का मतलब होता है कि प्राय स्नातक।
यहाँ पे हम सबको बताना है कि जो अधिकारी हैं स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में दिया गया है ए वाला गोला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए वाला गोला पूरा स्नातक का है और ए वाला गोला प्रास्नातक का है, जिसको यहाँ पे स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। ए वाला गोला पूरा हो जाएगा अधिकारी का, ए वाला गोला हो गया अधिकारी का। यहाँ पे कह रहा है सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, तो ए वाला देखिए गोला जो है सभी अधिकारी का है। यहाँ पे हम सबको बताना था कि स्नातक और स्नातकोत्तर तीनों हों, तो जी देखिए यहाँ पे तीनों में मिल रहा है जी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी इसका राइट आंसर है। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। अब यहाँ पे हम सबको बताना है अगर दक्षिण पूर्व जो है उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा। अब इसका दिशा बना लिया जाए। दिशा जो है इस प्रकार से बनती है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ, दाहिने तरफ होता है ईस्ट और बाएं तरफ होता है वेस्ट। अब यहाँ पे हम सबको दक्षिण पूर्व बनाना है। अब पहले इसका पूरा डायग्राम बना लिया जाए। यहाँ पे हम सबको दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है। अब देखिए इसका डायग्राम जो हो जाएगा इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ पे कुल 8 खाने बन रहे हैं। टोटल इसका कोण जो होता है 360 अंश का होता है। 360 बटे हम सब करेंगे 8। अब इसको 8 से डिवाइड कर दें। 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौका हो जाएगा 32। हासिल बचा यहाँ पे 4, 40 हो गया। 8 पच्चे 40। यहाँ पे एक खाने में जो है 45 अंश का कोण बनेगा। 45 अंश का कोण जो है एक खाने में बनेगा। अब यहाँ पे पूरा चित्र बन गया है और हम सबको पता भी चल गया है कि एक खाने में 45 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है और यहाँ पे 135 अंश का कोण बनेगा। इसके बाद आगे कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। यहाँ पे भी 135 अंश का कोण बन रहा है। आगे कह रहा है तो पश्चिम बनेगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि पश्चिम जो है बनेगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बनेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, WUS अनुपाते DFH समानुपात MKI अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा WUS अनुपाते DFH। यहाँ पे WUS को DFH किस प्रकार से लिखा गया है, इसको सबसे पहले हम सब कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 23, U हो जाएगा 21 नंबर पे, S हो जाएगा 19 नंबर पे, D हो जाएगा 4 नंबर पे, F हो जाएगा 6 नंबर पे और H हो जाएगा 8 नंबर पे। अब देखिए इन सबको कोडिंग कर दिया गया। अब यहाँ पे आप सबको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए W जो होता है D का अपोजिट होता है, W जो होता है D का अपोजिट होता है और U जो है F का अपोजिट होता है। S जो है H का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब होता है विपरीत, एक दूसरे का विपरीत लिखा हुआ है।
एक दूसरे का विपरीत पता करने के लिए हम सब 27 में से उस संख्या को घटाते हैं जिसका विपरीत पता करना होता है। तो 27 माइनस कर देंगे 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 नंबर पे आता है डी, तो यहाँ पे डी लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे 21 नंबर पे यू है। तो 27 माइनस करेंगे 21, 27 में से 21 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 नंबर पे आता है यफ, तो यहाँ पे यफ लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यस जो है 19 नंबर पे है। तो यहाँ से हम सब 27 माइनस करेंगे 19 और 27 में से 19 निकालेंगे तो 8 आएगा और 8 नंबर पे आता है एच, तो यहाँ पे यस लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे एम के आई, एम के आई का विपरीत लिखना है हम सबको। अब हम सब इनका कोडिंग कर देंगे। एम जो है 13 नंबर पे आता है और के जो है 11 नंबर पे आता है, आई जो है 9 नंबर पे आता है। एम का विपरीत होता है एन और के का विपरीत होता है पी, आई का विपरीत होता है आर। अब हम सब 27 में से यहाँ पे 13 घटाएंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 नंबर पे आता है एन। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है के 11 नंबर पे है। 27 माइनस कर देंगे 11, अब 27 में से 11 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 1, 16, 16 नंबर पे आता है पी, तो यहाँ पे हम सब पी लिखेंगे। आई जो है 9 नंबर पे है। अब यहाँ पे हम सब 27 माइनस करेंगे 9, 27 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, 18 नंबर पे होता है आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। एम के आई का विपरीत हो जाएगा एन पी आर, एन पी आर जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को विपरीत नहीं पता है तो आप सभी लोग 27 में से उस संख्या को घटाएंगे जिसका विपरीत पता करना है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा अनुपाते कैलोरी समानुपात ध्वनि अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से ऊर्जा को कैलोरी लिखा गया है उसी प्रकार से ध्वनि को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार से ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है उसी प्रकार से ध्वनि का मात्रक हो जाएगा डेसिबल, डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि PALE का कोड 7865 है और EARTH का कोड 58432 है तो ALERT का कोड क्या होगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि ALERT का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे PALE और EARTH से ALERT को बनाया गया है। अब यहाँ पे हम सब सबसे पहले लिखेंगे PALE, इसको लिखा गया है 7865 और यहाँ पे दिया गया है EARTH, इसका कोड दिया गया है 58432। अब यहाँ पे हम सबको बताना है ALERT का कोड। यहाँ पे देखिए अलर्ट जो लिखा हुआ है इन्हीं दोनों में से बनाया गया है, इन्हीं दोनों शब्दों में से इन सब अक्षरों को लिया गया है। अब देखिए ए यहाँ पे लिखा है, ए का कोड दिया गया है 8, तो यहाँ पे हम सब ए के कोड को लिख देंगे 8। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ई और ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ई का कोड हो जाएगा छा। अब हम सब ई का लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ई और ई का कोड दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम सब 5 लिखेंगे। अब आर का नंबर आ गया। आर जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे 4 लिखा हुआ है। आर का कोड हो जाएगा 4। अब बचा टी। टी जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और टी का कोड यहाँ पे 3 दिया गया है, तो टी का कोड हम सब 3 लिखेंगे। अलर्ट का कोड हो जाएगा 46543। 46543 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया गया है 1, 2, 6, 12, 36, 72। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 1, 2, 6, 12, 36, 72, कामा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे हम सब कर सकते हैं 1 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और यहाँ पे कर देंगे 6 गुणे 2, 6 दूना हो गया 12। अब यहाँ पे कर देंगे 12 गुणे 3, 12 तियाँ हो जाएगा 36। देखिए एक बार 2 से गुणा किया गया है और फिर 3 से गुणा किया गया है, इसके बाद फिर 2 से किया गया है और इसके बाद गुणे 3 किया गया है। अब हम सब करेंगे गुणे 2, 36 दूना हो जाएगा 72। अब यहाँ पे देखिए 2 से किया गया था, अब यहाँ पे हम सब 3 से करेंगे 72 गुणे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 216 आ जाएगा। 216 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे खाली स्थानों पे हम सबको ज्ञात करना है कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम सब इन अक्षरों को काउंटिंग करेंगे कि कुल इसमें कितने अक्षर हैं। अब इनको काउंट कर लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे टोटल अक्षर 16 दिया गया है। 16 को हम सब 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम सब 4-4 भागों में बांट देंगे। चलिए इसको 4-4 भागों में बांट दिया जाए। 4 भागों में बट गया, यहाँ पे देखिए 4 भागों में बट गया और ए 4 भागों में बट गया। यहाँ पे देखिए दिया गया है AZB और यहाँ पे दिया गया है ZBY, तो यहाँ पे हो जाएगा Y। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है AZ और यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B लिख देंगे। यहाँ पे सीरीज बन रहा है AZBY AZBY, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे AZBY। खाली स्थान पे भरा गया है YBZ A। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में YBZA दिया गया है। YBZA जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पे अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे खाली स्थानों पे हम सबको ज्ञात करना है
कि खाली स्थान पर क्या आएगा। इनको सबसे पहले हम सबको काउंट करना है कि इसमें टोटल कुल कितने अक्षर हैं। अब इनको गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे टोटल अक्षर जो हैं 18 हैं। 18 को हम सब या तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब छोटे से डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 भागों में इसको बांट दिए। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज जो है बना हुआ है BCA। यहाँ पे हो जाएगा BC दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे A। BCA यहाँ पे हो जाएगा B। BCA का सीरीज बन रहा है। यहाँ पे देखिए BCA यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है BCA का बन रहा है। तो यहाँ पे B, यहाँ पे हो जाएगा C। यहाँ पे B दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा B। BCA अब इनको लिख लिया जाए। A के बाद हो जाएगा B, और B के बाद हो जाएगा C, और C के बाद हो जाएगा C, फिर इसके बाद हो जाएगा B। खाली स्थान पे भरा जाएगा ABCCB। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में ABCCB दिया गया है। तो ABCCB जो है ऑप्शन C में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में हम सबको त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखिए इस त्रिभुज में 3 लंबवत रेखा खींची गई हैं। जब किसी भी त्रिभुज में लंबवत रेखा खींची गई हो तो सबसे पहले हम सब इनको नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। अब हम सब इनका नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद इन सब को आपस में जोड़ दिया जाए। 1 + 2 + 3 + 4। अब इन सब को जोड़ा जाए। 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की संख्या 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगर यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींची होती इस प्रकार से, क्षैतिज रेखा, यहाँ पे देखिए 2 लंबवत रेखा खींची गई हैं। अब यहाँ पे हम सब इनका नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3। 10 त्रिभुज पहले से था। अब इन सबको जोड़ लिया जाए। 1 + 2 + 3, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कर देंगे 10 + 6, 10 और 6 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। अगर यहाँ पे पूरा क्षैतिज रेखा खींचा गया होता, 3 लंबवत रेखा होती, तो 10 + 10 कर देते और तब टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 हो जाती। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए एक आयत बना हुआ है और इस आयत में 2 विकर्ण खींचे हुए हैं और हम सबको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इन सब का हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 हो गया। जब आयत दिया हो तो इसका डबल कर देंगे, 4 × 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए यहाँ पे हम सब त्रिभुजों को काउंट करते हैं।
देखिए यहाँ पे 4 त्रिभुज बन गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला त्रिभुज हो जाएगा 5वां त्रिभुज ए वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 5वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 6वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज, यहाँ तक ए वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रमाकांत उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पे देखिए रमाकांत हैं और उत्तर की ओर चल रहे हैं। आगे कह रहा है कुछ देर बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए कुछ देर बाद अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है। थोड़ा आगे जाकर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा, इस तरफ हो जाएगा बाईं ओर। वह इस समय किस दिशा में चल रहा है? अब हम सबको बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। इस तरफ हो जाएगा पश्चिम। लास्ट में कह रहा है किस तरफ जा रहा है, तो लास्ट में जो है पश्चिम की दिशा में चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। रमाकांत उत्तर की ओर चल रहा है, तो रमाकांत यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और उत्तर की दिशा में चलते हैं। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो कुछ देर बाद जो है अपनी दाईं ओर मुड़ गए। और थोड़ा आगे जाकर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा और इस तरफ जो है पश्चिम दिशा होता है। हम सबको लास्ट में बताना था कि किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2014 को कौन सा दिन था? यहाँ पे हम सबको बताना है कि 31 मार्च 2014 को कौन सा दिन था। यहाँ पे दिया गया है 5 जनवरी 2012 को सोमवार था। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब अतिरिक्त दिन लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 जनवरी, 5 जनवरी 2012। 2012 जो है लीप वर्ष है। 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 तक यहाँ पे हो जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। और 5 जनवरी 2013 से लेकर 5 जनवरी 2014 तक यहाँ पर अतिरिक्त दिन हो जाएगा 1। तो यहाँ पे टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 3 प्लस। अब यहाँ पे हम सबको बताना है 31 मार्च 2014 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले जनवरी, जनवरी के बाद हो जाएगा फरवरी और फरवरी के बाद हो जाएगा मार्च। अब यहाँ पे हम सब लिखेंगे 3 प्लस। जनवरी जो होता है 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे हम सब 31 लिखेंगे प्लस। यहाँ पे फरवरी दिया गया है और यहाँ पे 2014 लिखा गया है। तो 2014 जो है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 का माह होता है और लीप वर्ष में 29 का माह होता है। तो यहाँ पे साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे हम सब लिख दिए 28 प्लस मार्च में 31 दिन दिया गया है,
तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 31 माइनस यहाँ पे 5 जनवरी दिया गया था, तो 5 जनवरी हम सब निकाल देंगे। 5 जनवरी निकाल दिए। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसमें 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिनों की संख्या होती है 7, 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 चौका हो जाएगा 28 और अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28 और अतिरिक्त दिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस 31 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ लिया जाए। यहाँ पे आ गया 32, 32 में हम सब 7 से भाग देंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28 और अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगा 4। यहाँ पे दिया गया है दिन सोमवार, सोमवार प्लस 4 दिन, सोमवार प्लस 4 दिन। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार। तो 31 मार्च को हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्रवार। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 तक 2 अतिरिक्त दिन दिया गया है, क्योंकि 2012 जो है लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है। यहाँ पे 5 जनवरी 2013 से लेकर 5 जनवरी 2014 तक एक अतिरिक्त दिन होगा, क्योंकि 2013 जो है साधारण वर्ष है। टोटल यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गया 3, 2012 से लेकर 2014 तक। अब यहाँ पे हम सबको 5 जनवरी से 31 मार्च का अतिरिक्त दिन निकालना है। तो यहाँ पे पहले से 3 अतिरिक्त दिन यहाँ पे दिया गया था और यहाँ पे हम सब लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी जो होता है 31 का माह होता है, तो यहाँ पे हम सब 31 लिखे और इसको आसान करने के लिए हम सब टोटल दिनों से इसमें भाग दे दिए। 7 से जब भाग दिए तो अतिरिक्त दिन बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। यहाँ पे 28 में 7 से भाग दिए तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचा 0, क्योंकि फरवरी जो होता है साधारण वर्ष में 28 का होता है और लीप वर्ष में 29 का होता है। तो 2014 का हम सबको पता करना था। 2014 जो है साधारण वर्ष है। अब हम सब मार्च में गए। मार्च में हम सबको 31 दिन दिया गया था, तो हम सब 31 दिन लिख दिए और यहाँ पे पहले से 5 जनवरी दिया गया था, तो 5 जनवरी को हम सब यहाँ से निकाल दिए। अब यहाँ पे टोटल कर दिए। 3 और 3 हो गया 6, 26 6 हो गया 32, 32 को हम सब 7 से भाग दिए तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या आ गया 4। 4 में हम सब सोमवार को जोड़ दिए, सोमवार प्लस 4 दिन, तो आ गया शुक्रवार। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 8 मार्च 2013 को शनिवार दिन था तब 20 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि 20 मई 2013 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे मार्च दिया गया है 8 मार्च, तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे मार्च और मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल और अप्रैल के बाद लिखेंगे मई। मई में 20 दिन दिया गया है। देखिए मार्च जो है 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे और अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और मई में 20 दिन दिया गया है, तो यहाँ पे 20 दिन लिखेंगे। जनवरी में 8 दिन दिया गया था, तो माइनस हम सब 8 कर देंगे। अब इन सब को जोड़ दिया जाए। 30 और 30 हो जाएगा 60,
60 और 1 हो जाएगा 61, 61 और 20 हो जाएगा 81, 81 माइनस 8 करेंगे, 81 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 73। अब हम सब 73 में 7 से भाग देंगे। टोटल दिनों की संख्या होती है 7, तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अतिरिक्त दिन। अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है 3 आ जाएगा। 3 में अब हम सब शनिवार जोड़ेंगे। शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार, और सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलवार जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए 8 मार्च दिया गया था। 8 मार्च 2013 को शनिवार दिन है, तो 20 मई 2013 को हम सबको बताना है। तो यहाँ पे मार्च देखिए 31 का महीना होता है, तो हम सब 31 लिखे हैं। अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है, तो यहाँ पे 30 लिखे हैं। मई में यहाँ पे 20 दिन दिया गया था, तो यहाँ पे हम सब 20 लिखें। और 8 मार्च यहाँ पे दिया गया था, तो हम सब -8 कर दिए। अब देखिए इसको आसान करने के लिए हम सब इसको 7 से भाग कर देंगे। 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28, और अतिरिक्त दिन बचेगा 3। यहाँ पे देखिए 30 लिखा हुआ है। 30 में हम सब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौका 28, 2 अतिरिक्त दिन बचेगा, तो यहाँ पे 2 दिन लिख देंगे। यहाँ पे बचा 20, 20 में से हम सब 8 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इन सब को जोड़ लिया जाए। 3 2 हो जाएगा 5, 12 और 5 हो जाएगा 17। अब हम सब 17 में 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेष आएगा 3। शेष को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। 3 में हम सब शनिवार जोड़ेंगे। शनिवार प्लस 3 दिन। शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब का आंसर क्या होगा। अगर इन सब का आंसर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 11 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 11 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, और लास्ट में आप सब बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में से आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।